welcome back again with my new video on यूपी सिफ्स हॉस्टल। यूपी सिफ्स एक एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, सबको पता है, ये लखनऊ में है। लेकिन इसके हॉस्टल के बारे में बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ कैसी हैं और क्या-क्या चीज़ें वहाँ में आपको बेनिफिट मिलती हैं यूपी सिफ्स में एडमिशन लेने की। तो यूपी सिफ्स एक एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है एनएफएसयू की और ये लखनऊ में है, ठीक है। हाँ, ये लखनऊ के थोड़े से आउटर एरियाज़ में पड़ता है, ठीक है। थोड़ा-सा एक अ, वैसा खुला एकदम बस्ती जैसा जगह नहीं है, जो हम कह सकते हैं कि फुल फुल मार्केट में होगा ये यूनिवर्सिटी, तो नहीं, ये मार्केट में यूनिवर्सिटी नहीं है, मार्केट से बाहर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो मैं पूरा प्रॉपर हॉस्टल पे बेस्ड करने वाली हूँ। हॉस्टल की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यूपी सिफ्स की इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जो भी कुछ डाउट आएगा तुम्हें, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तुम सीधा कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये गर्ल्स हॉस्टल की मैं बात करने वाली हूँ। गर्ल्स हॉस्टल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। गर्ल्स को काफ़ी अटेंशन रहता है हॉस्टल के बारे में। तो मैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गर्ल्स को देने वाली हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो, सिक्योरिटी वाइज़ सबसे पहली बात आती है, क्वेश्चन मार्क लगता है कि सिक्योरिटी कैसी है? तो वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स की वहाँ पे आई थिंक सिक्योरिटी 24/7 हावर्स आपके लिए उपलब्ध होती है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास हैं हॉस्टल्स में और काफ़ी बहुत अच्छा है, लाइक गर्ल्स के लिए वो सेफ्टी वाइज़ बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ट्रस्टफुल यूनिवर्सिटी है, मैं कह सकती हूँ। और गर्ल्स हॉस्टल पे देखो, रूम्स की मैं बात करूँ तो वहाँ के रूम्स भी बहुत सुंदर हैं। लाइक वहाँ पे आपको रूम्स मिल रहे हैं जो कि जिसमें आप दो दो बच्चे रहते हैं, ठीक है। 2 बेड्स मिलती हैं, ठीक है। आपको एक पर्सनली बेड्स देंगे वो, पर्सनल अलमीरा देंगे वो, पर्सनल स्टडी टेबल देंगे, चेयर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे एक अटैच वॉशरूम भी रहता है आपके लिए, ठीक है, रूम में ही। तो एक रूम में 2 बच्चों को वो अलाउ करते हैं रहने के लिए। वहाँ पे 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं रहते वहाँ पे, 2 ही बच्चों के लिए वो एक रूम बनी रहती है। वहाँ पे बालकनी की भी है सुविधा, देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। लाइक हॉस्टल के मामले में मैं अगर कहूँ, कंपैरिजन करूँ ना हॉस्टल यूपी सिफ्स का और एनएफएसयू के बाकी कैंपसेस को, तो वो मच बेटर रहेगा यूपी सिफ्स, देखो, ठीक है। ये पूरा एक रेयर मैं बोल रही हूँ अपनी बात कि यूपी सिफ्स के हॉस्टल्स को देखोगे और बाकी तो देखो एनएफएसयू के बाकी कैंपसेस, एनएफएसयू इज वन की जो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन हॉस्टल के मामले में एनएफएसयू शायद पीछे रह गया है, क्योंकि धारवाड़ और त्रिपुरा और भी सारे जो कैंपसेस हैं वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और वहाँ पे दिल्ली कैंपस में भी आपको फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन बाकी ईयर्स में आपको देखना पड़ता है कि आपको कहाँ अरेंजमेंट करनी है, पीजी वगैरह कुछ। लेकिन यूपी सिर्फ आपको यहाँ पे 5 ईयर्स की हॉस्टल की फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं होते आप हॉस्टल में रह सकते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी बेनिफिट है आई थिंक बच्चों के लिए जो आउटर है, आउट से आए हैं, बाहर से आए हुए हैं रहने के लिए और वो कॉलेज में हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको हॉस्टल मिल रही है, कैंपस के अंदर ही है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। जो मुझे बाकी एनएफएसयू और इस यूपी से एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। एज़ सेम अगर बॉयज़ हॉस्टल की मैं बात करूँ तो गर्ल्स हॉस्टल एज़ वेल बॉयज़ हॉस्टल सेम है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ बॉयज़ हॉस्टल में भी 116 आपको डबल ऑक्यूपेंसी के रूम्स मिलते हैं, जिसमें आपको 2 बच्चों को अलाउ रहता है वहाँ रहने के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको पर्सनल बेड, अलमीरा, स्टडी टेबल्स, चेयर सब कुछ दे रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको एक पर्सनल वॉशरूम भी दे रहे होते हैं वो, ठीक है। सारे रूम्स में पर्सनल वॉशरूम हैं विद गीज़र, यस। एंड वहाँ पे बालकनीज़ भी आपको मिल रही होती हैं, तो एक अच्छा व्यू मिल रहा होता है। साथ में आपको वाटर कूलर भी अवेलेबल होती हैं सारी फ्लोर्स पे, जैसे आपने देखा गर्ल्स हॉस्टल में है, तो वही चीज़ अभी बॉयज़ हॉस्टल में भी रहती हैं। साथ में मैं मेस की बात करूँ, मैंने मेस की बात नहीं की शायद गर्ल्स हॉस्टल में, तो मेस में जो है यहाँ पर 4 टाइम की मील्स आपको प्रोवाइड दी जाती हैं, ठीक है। आपको प्रोवाइड करते हैं एनएफएस सॉरी यूपीसीएस वाले आपको 4 टाइम की मील्स देते हैं, ठीक है, जो कि हाइजीनिक होते हैं, ठीक है। ऐसे तो मेस का खाना सबको पता है अच्छा नहीं होता,
लेकिन आई थिंक यूपी सिप्स का खाना काफ़ी अच्छा होता है ना, बहुत लोगों से पूछा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेस का खाना अच्छा होता है। फिर मैं बात करूँ अगर यहाँ पे कॉमन रूम भी है टीवी के लिए, तो मतलब एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं ये सारी चीज़ें जो हाँ, जहाँ ये काफ़ी सारे कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है? वो यूपी सिप्स आपको दे रही है। यहाँ पे कॉमन रूम दे रही है विथ टीवी, यहाँ पे टेबल टेनिस है, इंडोर गेम्स आप खेल सकते हो वहाँ पे। ठीक है, न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर रही है, एक स्पेस दे रहा है बच्चों को यूपीसेफ फॉर रिलैक्सेशन के लिए, कि वहाँ पे आप रिलैक्स कर सको, सोशल इंटरेक्शन कर सको। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी जो ज़रूरी होती हैं, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ें एक लेवल की ज़रूरी होती हैं आई थिंक। तो एडिशनल फैसिलिटीज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे यूपीसेफ की कि वो दे रहा है बच्चों को, एंड ये काफ़ी बेहतर है। ठीक है, क्योंकि बाकी एनएफएसयू के कैंपसेस में ये चीज़ें नहीं हैं। तो अगर मैं गांधीनगर के हॉस्टल की कंपैरिज़न करूँ यूपीसिप्स के हॉस्टल्स में, तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। लाइक मतलब दोनों का आप कंपैरिज़न कर सकते हो, क्योंकि दोनों के आई थिंक हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नो डाउट। लेकिन यूपीसिप्स के जो हॉस्टल हैं, जो कि अभी बने हुए हैं, इनको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लाइक 3 टू 4 इयर्स मैक्सिमम। तो ये इसलिए बहुत ही काफ़ी मतलब सुंदर यूनिवर्सिटी है, बहुत नीट एंड क्लीन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज़ भी मैं कहूँ कि ये मतलब कॉलेज स्ट्रिक्ट है या नहीं, तो हाँ, ये पढ़ाई के मामले में ले लूँ या फिर और भी चीज़ें, तो उस मामले में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है जो सबको जाननी ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी भी अच्छी खासी बड़ी लंबी, बहुत बड़ा स्पेस में इन्होंने लाइब्रेरी बना रखा है बच्चों के लिए। तो ये काफ़ी बेहतर है चीज़, ठीक है, जो बच्चों को जाननी चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी बना रखी है, सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है। थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, क्योंकि आप यूपीसिप्स के वेबसाइट पे भी जाओगे और वहाँ पे भी इनकी चीज़ें देखोगे, तो आपको वहाँ पे थोड़ा-सा ओवरव्यू उन्होंने दे रखा है। लेकिन जब आप जाओगे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो आई थिंक वहाँ का जो आप देखोगे वातावरण एंड ऑल, तो वो चीज़ें एटमॉस्फेयर आप समझोगे क्या है, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आप अभी ओवरव्यू ले लो, क्योंकि मैंने जैसा कि पूछ रखा है कुछ सीनियर से कि यूपीसिप्स क्या है, कैसा है? उस मामले में मैं कहूँ कि हॉस्टल, लाइब्रेरी, एवरीथिंग वाज़ वेरी नाइस। यहाँ की जो चीज़ें हैं काफ़ी साफ-सुथरी हैं, अ, वेल डिसिप्लिन, वेल मेंटेन्ड एंड ऑल। लेकिन कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी सारी चीज़ें बन रही हैं, कुछ लैब्स आई थिंक बन रहे हैं, धीरे-धीरे वो भी डेवलप हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी आई थिंक एनएफएसयू के बाकी कैंपस से। और अगर मैं यूपीसिप से कंपैरिजन करूँ, तो आई थिंक मैं अपनी सच्चा रिव्यू बताऊँ तो यही रहेगा कि मैं कहूँगी बच्चों आप यूपीसिप्स में जाओ, ठीक है? क्योंकि यूपीसिप्स में ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको और कहीं नहीं मिल रही, है ना? तो हम तो वहीं जाएँगे जहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी। क्यों? तो अगर आपको एनएफएसयू गांधीनगर या दिल्ली या फिर जो भी आपको अगर आपके पास में या फिर कैंपस मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं लो, बट अगर यूपीसिस मिल रहा है तो उसके लिए भी ऐसा मत हो जाओ कि मुझे यूपीसिस एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी मिल रही। नहीं, ये भले ही यूपीसिस एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका एक इंडिपेंडेंस ये खुद भी है ना? नॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ की नॉलेज अप टू डेट रहती है, सारी चीज़ें बेस्ट रहती हैं एज़ एनएफएसयू के गांधीनगर से आप ले लो। है ना? यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आपको बेहतर मिलेंगी। यूपी सिप्स इज़ नॉट जस्ट एन एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। जैसा कि यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, जीके गोस्वामी सर, ही वाज़ एन आईपीएस ऑफिसर एंड एवरीथिंग लाइक ही एडजस्ट द यूनिवर्सिटी वेरी नाइस। एंड आई थिंक यहाँ के प्रोफेसर भी काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी मच मोर नो जानकार लोग हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आई थिंक यूनिवर्सिटी में आके। तो अगर ये यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है और आपके लो स्कोर हैं, तो या फिर कोई भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आपको एनएफएसयू से कोई भी कॉल फॉर काउंसलिंग या कुछ नहीं आने वाला, तो आप सीधा जाकर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो तुरंत जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, क्योंकि यहाँ की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? तो वो यहाँ का रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है और अब 5 दिन ही बचे हैं इस जो रजिस्ट्रेशन ओपन है। 30 जुलाई को ये बंद हो जाने वाला है, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है? तो जिन्होंने भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो वो रजिस्ट्रेशन कर लें।
क्योंकि इस साल का कंपटीशन सबको पता है कि कितना ज़्यादा हाई चला गया है। अभी मेरिट भी निकल गई हैं सारी, तो आप देख सकते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट्स में कितने ज़्यादा बच्चे, मतलब कि एक-एक नंबर पे कितने ज़्यादा बच्चे हैं। पॉइंट पॉइंट से नंबर से कितने ज़्यादा बच्चे ऊपर-नीचे हैं। तो अगर आपको ये है कि डाउट है कि आपको कॉल फॉर काउंसलिंग या फिर वेटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं आने वाला, तो आप वेट मत कीजिए, आप यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है? वरना तो अगर आपको ऐसा कुछ है, अगर कॉल फॉर काउंसलिंग या फिर वो लोग ईमेल भेज रहे हैं, आप वहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हो, तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी को चूज़ करने का। तो आप वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो, ये भी बेनिफिट आपको मिल रही है। लेकिन अगर आपको कॉल फॉर काउंसलिंग या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग में बैठने का मौका नहीं मिल रहा है, तो भी आप इनकी पर्सनल रजिस्ट्रेशन ओपन है, पर्सनली आप इनमें एडमिशन ले सकते हो एनएफईटी के स्कोर से। और हाँ, यहाँ पे एनएफईटी के स्कोर के साथ-साथ सीयूईटी के स्कोर से भी एडमिशन मिलती है, ठीक है? और बीटेक एमटेक की जेईई से मिलती है, ठीक है? जेईई के मार्क्स से। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। हॉस्टल वाइज़ बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। मैं कॉलेज वाइज़, कैंपस वाइज़ देखूँ तो भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। अगर मैं स्टडी के हिसाब से देखूँ, पढ़ाई कैसी हो रही है, सारी चीज़ें, एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ, सारी चीज़ें सेम हैं, जस्ट लाइक एनएफएसयू गांधीनगर। एंड आई थिंक एफिलिएटेड में ये बेस्ट है यूपी सिप्स, तो मैं कहूँगी कि सारे एफिलिएटेड में यूपी सिप्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है लो यूपी का, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि बेनिफिट होने वाला है आपके लिए। और अगर जिन्होंने भी एडमिशन इसमें चाहिए, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो वो आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर आपने सीयूईटी भी दिया है, सीयूईटी के स्कोर से, तो वहाँ से भी आप सीयूईटी को ऑप्शन अडॉप्ट करके आप चूज़ कर सकते हो और इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं तक था, और आपको अगर कोई भी चीज़ें डाउट हो, मैं फिर से कहूँगी आप कमेंट करो, क्योंकि मैं आप कमेंट करते हो तो मैं सारी चीज़ें को रिकॉग्नाइज़ करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द आपकी जितनी ज़्यादा आपको कमेंट करोगे कि किस वीडियो पे चाहिए, आपको क्या डाउट है, मैं उस पे वीडियो बनाकर दे रही हूँ, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी अपकमिंग वीडियोस भी आने वाली हैं, आगे की कुछ प्रोसेस एंड और भी चीज़ें। तो बने रहो, ठीक है? स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, ओके बाय।